शाह सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से करने के दिए निर्देश। चौदह फरवरी से शुरू होगा चित्रकूट महोत्सव, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा आयोजित। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कई नक्सलियों के मारे जाने का दावा, पुलिस ने नक्सली का सामान किया बरामद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर रायपुर से, जहां आर्चडायोसिस के गोल्डन जुबली कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि देश में प्रगति किससे है और किसानों की आय दोगुनी होने का क्या गया था वादा, लेकिन खर्च दोगुना हो गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में सभी वर्गों का विकास होना चाहिए। तो रायपुर से खबर, जहां पर सीएम बघेल ने गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सीएम बघेल ने केंद्र पर इस दौरान निशाना साधा। पीएम के भाषण पर कई सवाल सीएम भूपेश बघेल ने उठाए। तो सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और आपको बता दें कि सीएम बघेल ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा है और गोल्डन जुबली कार्यक्रम में सीएम बघेल शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और जमकर केंद्र सरकार पर सीएम बघेल ने निशाना साधा। रायपुर महाप्रांत के स्वर्ण जयंती समारोह में देश और विदेश से मेहमान आए हुए हैं और ये स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ है। वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, सेमिनार भी प्रकाशित हुआ है और जो हमारे ईसाई धर्म के बड़े जो संत आए थे उनका भी व्याख्यान हुआ। सर, आज जो पीएम मोदी का संबोधन हुआ है, उन्होंने जवाब दिया है, कहा है कि निराशा वाले लोगों को देश की प्रगति पसंद नहीं है। अब सवाल ये है कि देश की प्रगति किससे है? किसानों का आय दुगुनी होने की बात कही थी, खर्च दुगुना हो गया। दूसरी बात यह है कि यदि विकास केवल पैमाना केवल अदानी के विकास से है तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। कल राहुल जी ने कहा कि 609 नंबर से बढ़ के 2 नंबर पे आए थे और एक पेपर प्रकाशित हुआ और उसे घट के सीधा 23वें नंबर पे पहुंच गया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, कवर्धा और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बताते हैं। रायपुर से कवर्धा पहुंचेंगे सीएम, दोपहर 2:30 बजे कवर्धा से होंगे रवाना। कवर्धा से रवाना होकर पहुंचेंगे दुर्ग, स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कवर्धा से रवाना होकर दुर्ग पहुंचेंगे, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे, कवर्धा और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल और रायपुर से कवर्धा पहुंचेंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, दोपहर 2:30 बजे कवर्धा से होंगे रवाना। कवर्धा से रवाना होकर पहुंचेंगे दुर्ग, तो स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे, कवर्धा और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर से कवर्धा पहुंचेंगे सीएम, तो दोपहर 2:30 बजे कवर्धा पहुंचेंगे सीएम भूपेश। कवर्धा से रवाना होकर रायपुर जाएंगे, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, कवर्धा और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश और रायपुर के कवर्धा पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 2:30 बजे कवर्धा से रवाना होंगे, कवर्धा से रवाना होकर पहुंचेंगे दुर्ग। बड़ी जानकारी, कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम बघेल। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां कवर्धा और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश।
बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर है, अहम जानकारी, कवर्धा और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर से कवर्धा पहुंचेंगे सीएम। जगदलपुर के बस्तर में संभागीय उक्त श्री श्याम धावड़े ने संभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए उन्होंने सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी आश्रम छात्रावासों में भी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो और सभी मूलभूत सुविधा की उपलब्धता विशेष तौर पर सुनिश्चित की जाए और संभागीय अधिकारी समय समय पर आश्रम छात्रावासों का निरीक्षण जरूर करें, जिससे योजना का लाभ लोगों तक पहुंच सके। तो संभागायुक्त श्याम धावड़े ने बैठक की। संभागीय अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई, जिसमें तमाम अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो, इसको लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए गए। तो संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है और ऐसे में संभागायुक्त श्याम धावड़े ने बैठक की है और संभागीय अधिकारियों को इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। बड़ी जानकारी आपको बता दें, फिल्मी कलाकारों के बीच क्रिकेट मुकाबला होगा। 18 और 19 फरवरी को होगा क्रिकेट मुकाबला। 150 फिल्मी कलाकार इसमें शामिल होंगे। सोनू सूद, रितेश देशमुख, किच्चा सुदीप होंगे शामिल। श्रीनिवासन ने सीएम से मुलाकात की है, कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। क्रिकेट लीग के फाउंडर और डायरेक्टर श्रीनिवासन है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, क्रिकेट लीग के फाउंडर और डायरेक्टर है श्रीनिवासन, जिन्होंने सीएम से मुलाकात की है। 150 फिल्मी कलाकार इसमें शामिल होंगे। सोनू सूद, रितेश देशमुख भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्रीनिवासन ने सीएम से मुलाकात की है, कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। क्रिकेट लीग के फाउंडर और डायरेक्टर है श्रीनिवासन। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी आपको बता दें, 150 फिल्मी कलाकार इसमें शामिल होंगे। सोनू सूद, रितेश देशमुख भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, श्रीनिवासन ने सीएम से मुलाकात की है, कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। क्रिकेट लीग के फाउंडर और डायरेक्टर है श्रीनिवासन। 150 फिल्मी कलाकार इसमें शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है, जानकारी आपको बताते, श्रीनिवासन ने सीएम से मुलाकात की है, कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। क्रिकेट लीग के फाउंडर और डायरेक्टर है श्रीनिवासन। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 150 फिल्मी कलाकार होंगे शामिल। सोनू सूद, रितेश देशमुख भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनिवासन ने सीएम से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। क्रिकेट लीग के फाउंडर और डायरेक्टर है श्रीनिवासन और करीब 150 फिल्मी कलाकार होंगे शामिल। आगे बढ़ेंगे, बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने कई नक्सलियों के पकड़े जाने का दावा किया है। पुलिस की तरफ से पूछताछ जारी है। पुलिस को मौके से कई नक्सल वस्तुएं भी मिली। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा पुलिस ने यह कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचने का भी दावा किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की तरफ से यह दावा किया गया। यह मुठभेड़ बुधवार दोपहर में हुई थी, जहां पर सुकमा के सीमावर्ती क्षेत्र अंतर्गत थाना थर्रेम से लगभग 8 किलोमीटर दूर घनेग्राम गुंडम के जंगल क्षेत्र में नक्सलियों की सूचना पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम को नक्सली गश्त सर्चिंग अभियान के लिए रवाना किया गया था। जंगलों में प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों संगठन के सशस्त्र नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर जिला बीजापुर से कोबरा, एसटीएफ एवं डीआरजी की संयुक्त टीम को एंटी नक्सल ऑप्स पर रवाना किया गया था, जो आज दिनांक गुंडम के जंगलों में पूर्व से घात लगाकर बैठे माओवादियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया गया। पुलिस पार्टी ने भी 860 फायरिंग का जवाब दिया
मुठभेड़ लगभग 40 मिनट तक चली। मुठभेड़ के पश्चात में घटनास्थल पर बारीकी से सर्चिंग करने पर भारी मात्रा में विस्फोटक, डेटोनेटर एवं अन्य नक्सल सामग्रियां बरामद हुई। रामगुंडम एवं छुटवाही के जंगलों में प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों संगठन के सशस्त्र नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर जिला बीजापुर से कोबरा, एसटीएफ एवं डीआरजी की संयुक्त टीम। तो विश्व का नियाकरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में बस्तर के चित्रकोट वाटरफॉल के तट पर 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस साल यह महोत्सव 14 फरवरी को शुरू होगा, जो 16 फरवरी तक चलेगा। इन 3 दिनों में कई तरह की खेलकूद का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही अलग अलग इलाकों के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी चित्रकोट महोत्सव मनाया जा रहा है और वहीं लोक सांस्कृतिक रंगों और विभिन्न खेलकूद से सराबोर 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव में जिले के अलग अलग इलाकों के लोग हिस्सा लेंगे। और वहीं बता दें कि कलेक्टर चंदन कुमार ने जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में अफसरों की बैठक लेकर महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। तो 14 फरवरी से चित्रकूट महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा 3 दिवसीय। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि महोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। सुरक्षा के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसको लेकर बैठक भी की गई, जहां पर सांस्कृतिक कलाकारी भी दिखाई जाएगी। 3 दिनों का ये महोत्सव चलेगा, जहां ये महोत्सव 14 फरवरी से शुरू होगा। तो 3 दिनों तक चित्रकूट महोत्सव चलने वाला है और ऐसे में तैयारियां जो है की जा रही। 14 फरवरी से इस महोत्सव का आगाज हो जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों से है। तो जगदलपुर में कलेक्टर चंदन कुमार ने परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया और हम होंगे कामयाब अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान कलेक्टर चंदन कुमार ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं को टिप्स भी दी है, जिसमें सभी विकासखंड के हजारों स्कूली छात्र छात्राओं सहित शिक्षकगण शामिल हुए। शिक्षकगण इसमें शामिल हुए हैं और आपको बता दें जगदलपुर में परीक्षा पर चर्चा की गई। लोगों का, बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। छात्रों को कई टिप्स भी दिए गए। हजारों स्कूली छात्र इसमें शामिल हुए। इसमें जिला अधिकारी ने परीक्षा को लेकर टिप्स दिए, किस तरीके से पेपर को आंसर करना चाहिए, किस तरीके से एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, इसको लेकर तमाम टिप्स दिए गए। इस दौरान कई शिक्षकगण भी मौजूद रहे। तो छात्रों को कई टिप्स दिए गए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करेगा। अंबेडकर चौक से राजभवन तक करेगा पैदल मार्च। गौतम अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग की गई है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी यूथ कांग्रेस। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी, जहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बताते, केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करेगा। अंबेडकर चौक से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। गौतम अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करेगा। अंबेडकर चौक से राजभवन तक करेगा पैदल मार्च। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहां पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करेगा। अंबेडकर चौक से राजभवन तक करेंगे पैदल मार्च। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने पीसीसी चीफ के राज्यपाल को पत्र लिखे जाने पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस कहती है कुलपति स्थानीय होना चाहिए। राज्यसभा सांसद प्रदेश से बाहर का बनाते हैं। क्या प्रदेश में कोई राज्यसभा जाने के लिए स्थानीय नेता कांग्रेस में नहीं है? आखिर कांग्रेस राज्यसभा में जब छत्तीसगढ़ के बाहर से लोगों को बनाया जाता है तब क्यों विरोध नहीं करती? क्या इसका जवाब देंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम? या कांग्रेस के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग? साथ ही धर्मलाल कौशिक ने महादेव सट्टा ऐप पर सवाल उठाए और कहा कि शराब गांजा सट्टा खिलाने वालों को सरकार का संरक्षण है और वहीं सिर्फ दिखाने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई करते हैं। इसके द्वारा लगातार कुलपति को लेकर के बयानबाजी करते हैं कि छत्तीसगढ़ में विद्वान नहीं है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ लोगों की भी भर्ती हो रही है और मैं समझता हूं कि खास करके कुलपति के लिए जो पूरे देश भर में जिस प्रकार से कि यूनिवर्सिटी का नाम अच्छा हो, उनकी संख्या दर्ज हो, जब रैंकिंग में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में, तो कुलपति की बात करते हैं। और कांग्रेस को यदि हम ये पूछें क्या यहां पर एक जनप्रतिनिधि राज्यसभा के लायक नहीं है, या कांग्रेस के नेता अब इतने गए गुजरे हैं कि राज्यसभा में उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती? झीरम जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा झीरम के मामले में सरकार राजनीति करना चाहती है। यदि मामले को गंभीरता से लिया जाता तो परिवार को न्याय मिलता। कार्यकाल में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे ये साफ होता है कि केवल सरकार राजनीति करना चाहती है और इसी कारण लगातार समय से वृद्धि की जा रही है। उनकी गंभीरता होती कि परिवार को न्याय मिले तो मुझे लगता है कि कार्यकाल में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं थी। दम के साथ बोलते हैं कि हमारे पास साक्ष्य है, पॉकेट में रखा हुआ है। आखिर वो साक्ष्य बाहर क्यों नहीं आ रहा है? पॉकेट से उनके साक्ष्य कब बाहर निकलेगी? और उस साक्ष्य को पूरा करने के बाद में इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि परिवार को न्याय मिले, यदि वास्तविक में उनकी गंभीरता होती। झीरम कांड की जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, जिसके बाद से ही प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई। इसी सबके बीच कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि झीरम ने अपने 32 नेताओं को खोया। हम चाहते हैं कि मामले की गहराई से जांच हो और इसीलिए आयोग का कार्यकाल 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस देश में सनातन परंपरा में शंकराचार्य का पद और उसमें जिनका भी अभिषेक हुआ रहता है उसको हम लोग मानते हैं कि सनातन का वो प्रमुख होते हैं और उनकी बात में टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन अगर गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने ऐसी बात कही है तो ये मैं समझता हूं सभी सनातन धर्मियों को समझने की बात है। हिंदुत्व की और सनातन की बात करने वाले लोग सनातन के पक्ष में कितना काम कर रहे हैं ये मैं समझता हूं कि शंकराचार्य जी के सर्टिफिकेशन के बाद अब कुछ बचता नहीं। वहीं सुकमा जिले में कलेक्टर हरीश एस ने गादीरास उद्वहन सिंचाई योजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिंचाई क्षमता और नहर के संबंध में विभाग अधिकारियों से जानकारी ली। गादीरास उद्वहन सिंचाई योजना में 80 हेक्टेयर खरीफ सिंचाई और 60 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिए योजना निर्मित है। इस साल रबी सिंचाई के लिए 30 हेक्टेयर रकबा में सिंचाई के लिए पानी देने का लक्ष्य रखा गया। कलेक्टर हरीश एस ने निरीक्षण के दौरान किसानों के साथ सिंचाई और फसल के संबंध में चर्चा की। फसल को जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए फेंसिंग की मांग की गई, जिस पर कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारी को सर्वे करने के लिए निर्देशित किया है। तो उद्वहन सिंचाई योजना का निरीक्षण किया गया। सुकमा कलेक्टर ने इसका निरीक्षण किया। विभागीय अधिकारियों से
इस अध्ययन की जानकारी ली और इसको लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तरफा प्यार में गोली चलाने का मामला सामने आया है, जहां पर अपनी भाभी की बहन को पसंद करने वाले युवक ने गोली चला दी। बता दें कि ये गोली युवती के साथ आए दोस्त के सिर में लग गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, पूरा मामला इंदौर के रेलवे स्टेशन परिसर के होटल के बाहर का है। यहां पर संस्कार वर्मा और उसकी दोस्त मोनिका यादव के साथ खड़ा था। इसी बीच मोनिका की बहन का देवर राहुल यादव गौरी नगर आया और विवाद करने लगा। इसी बीच राहुल ने मोनिका पर गोली चला दी और मोनिका को बचाने में संस्कार बीच में आ गया और गोली संस्कार के सिर पर जा लगी। वहीं मौके पर 3 थाने की पुलिस पहुंची और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मारने के चक्कर में उसको थोड़े को मार दी। कौन था मारने वाला? राहुल यादव। मेरी बहन का देवर है। क्यों मारना चाहता था? मेरे को मारने आया था सर, वो मेरे पीछे पड़ा था, मतलब मैंने मुझसे बात नहीं करती तो मेरे को मारने के चक्कर में उसको मार दी। कब से पीछे पड़ा था आपको? बहुत पहले से। हाँ करी थी, 1-2 बार नहीं करी थी, ऐसी बस मैंने धमकी दी थी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, केटीयू यूनिवर्सिटी फिर बनी विवाद का केंद्र। विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, केटीयू यूनिवर्सिटी फिर बनी विवाद का केंद्र। विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। हाईकोर्ट का आदेश को अनदेखा करने का आरोप है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन। तो 23 कर्मचारियों को किया नौकरी से बर्खास्त। हाईकोर्ट का आदेश को अनदेखा करने का आरोप लगाया गया। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। केटीयू यूनिवर्सिटी फिर विवाद का केंद्र बनी। विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है और 23 मार्च को नौकरी से बर्खास्त किया गया था। तो केटीयू यूनिवर्सिटी फिर विवाद का केंद्र बनी है। विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार जारी। 23 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। हाईकोर्ट के आदेश को अनदेखा करने का आरोप। विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो केटीयू यूनिवर्सिटी फिर बनी विवाद का केंद्र। बड़ी जानकारी, विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन। 23 कर्मचारियों को किया नौकरी से बर्खास्त। तो इंदौर नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। बता दें कि इसे 10 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा, जिसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड किया जाएगा। बॉन्ड के जरिए निगम 244 करोड़ जुटाएगा, जिससे 60 मेगावाट की क्षमता वाला सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा, जिसको लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर इलया राजा टी और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने ग्रीन बॉन्ड के संबंध में निवेशकों से चर्चा की। जब भी भारत में कोई काम करने के बारे में विचार किया जाता है, तब तक इंदौर वो काम कर चुका होता है। तो ऐसा ही देश की पहली अर्बन लोकल बॉडी इंदौर नगर निगम होगी, जो ग्रीन एनर्जी के लिए पब्लिक इशू लेके आ रही है। कई कुछ नगर निगम हैं जो प्राइवेट प्लेसमेंट में बॉन्ड लाई है, लेकिन ये पहला पब्लिक इशू होगा ग्रीन एनर्जी के लिए। तो मां नर्मदा जी को इंदौर लाने में जलूद के वाटर पंपिंग स्टेशन का लगभग हमको 300 करोड़ रुपए साल का खर्चा लगता है। उस खर्चे को कम करने के उद्देश्य से एक सोलर प्लांट वहां जलूद में लगाया जाएगा 60 मेगावाट का, जिसको भविष्य में और आगे बढ़ाने की भी योजना है। लेकिन ये 60 मेगावाट के सोलर प्लांट को लगाने में जो खर्चा लगेगा, उसमें से करीब 42 करोड़ केंद्र सरकार से मिलेंगे, कुछ कार्बन क्रेडिट से मिलेंगे, लेकिन जो बचे हुए 244 करोड़ है वो हम जनता की सहभागिता से
ये ग्रीन एनर्जी के लिए पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं, जिसको सेबी का अप्रूवल मिल गया है। खबर इंदौर से है, जहां प्राणी संग्रहालय में अफ्रीका का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा को प्राणी संग्रहालय एनिमल स्टेज प्रोग्राम के तहत बुधवार दोपहर इंदौर लेकर आया है। वहीं प्राणी संग्रहालय पूरे देश का ऐसा जू बन गया है जहां पर एनाकोंडा दर्शकों को देखने को मिलेगा, जो कि दर्शकों के लिए एक रोमांच का विषय होगा। अमूमन इसे स्वरूपों को पर्दे पर ही देखा गया है और इसके प्रति जो भ्रांतियां हैं वो भी दर्शकों की दूर होगी। साथ ही जू प्रभारी उत्तम यादव का कहना है कि अफ्रीकन अजगर कलर पाइथन दर्शकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहेगा, जो कि इंदौर में 4 अलग अलग रंगों में आए हैं। वहीं बात की जाए तो वॉर्ड्स में अफ्रीका का मकाऊ तोता, जो कि पहले से ही इंदौर की ओपन बर्ड सेंचुरी में उपलब्ध है, उसे भी मंगाया गया है। वहीं चिपकनूर भी इसमें शामिल है। इंदौर में बुधवार को रेप्टाइल और कई बर्ड्स पहुंचे, जो कि जल्द ही सभी अलग अलग परिजनों में अब जल्द शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो अभी हमारे लायन, टाइगर और घड़ियाल के एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था, उसी के तहत हम लोगों ने एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया था। उसी में हम लोगों को कुछ बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स मिले हैं। अगर जो एनिमल्स मिले हैं उनमें बर्ड्स की बात की जाए तो ग्रीन विंग मकाऊ है, मुलक्कन काकाटू है, ब्लू चिक कनूर है, मिली रोजेला है, रूबिनो रोजिला है, रेड लॉरी है, ब्लैक कैप्ड लॉरी है और ब्लू कनूर, ब्लू हेडेड कनूर है। इस तरह के ये बर्ड्स हमको मिले और कुछ 22 फिंचेस मिले, जो कि सारे एक्जोटिक प्रजाति के। जो भी मैंने बर्ड्स गिराए सारे एक्जोटिक प्रजाति के और सारे परिवेश में डिक्लेयर्ड है। उसके अलावा कुछ मैमल्स भी मिले, जिसमें गलागो है, ब्लैक टफ्टेड मार्मोसेट है, सुगर ग्लाइडर भी है। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।